नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल वीर तेजा क्लासेज में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, राजस्थान का नया भूगोल यानी कि राजस्थान के भूगोल से संबंधित यह क्लास है और इसके अंतर्गत जो हमारा यह सेशन है इसमें हम एक क्लास पहले ही ले चुके हैं, यानी कि हम राजस्थान का संपूर्ण भूगोल आपको करवाने वाले हैं। तो राजस्थान का संपूर्ण भूगोल आपको करवाएंगे, जिसमें ये पार्ट 2 है। पहले पार्ट के अंदर हमने राजस्थान के जो नए ज़िले बने थे यानी कि राजस्थान के ज़िलों के निर्माण के बारे में चर्चा की थी और इस पार्ट के अंतर्गत हम राजस्थान का कुछ सामान्य परिचय करने वाले हैं। सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और प्रत्येक चीज़ आपके काम की है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, और लगभग आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में यह जो प्रश्न हम आपको इस क्लास में बताएंगे विभिन्न प्रकार की भर्तियों में आपने देखे होंगे और आगे भी आप अलग अलग एग्ज़ाम में देखने को आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में बात करने वाले हैं। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, पशु परिचर भर्ती हो, रीट का एग्ज़ाम हो, पीटीआई का एग्ज़ाम हो, वीडियो का एग्ज़ाम हो, यानी कि राजस्थान से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पर आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलते हैं। आपके पास में हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पहुंचता है। इसके अतिरिक्त आपको जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप करोगे तो उसके बाद में जो भी वीडियो हम डालेंगे सारे वीडियो आपके लिए निःशुल्क होंगे। किसी भी प्रकार का हमारे द्वारा कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। चाहे वो राजस्थान से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो जिसका वीडियो हम डालेंगे, यानी कि किसी भी प्रकार का हम आपके लिए परचेज्ड सिलेबस नहीं रखेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे। जितने भी वीडियो हम डालेंगे आपके लिए सभी भर्तियों से महत्वपूर्ण वीडियो सारे फ्री होंगे, जहां से आप अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, चैनल को सब्सक्राइब करने के आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाला हुआ है, तो आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो से संबंधित या फिर किसी भी अन्य वीडियो से संबंधित जो भी आपका PDF होता है वो PDF हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं बिल्कुल फ्री। आप वहां से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं, आराम से उन चीज़ों को लिख सकते हैं और अपनी गैलरी में मान लो सेव कर सकते हो उसको, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की ये महत्वपूर्ण क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के नामकरण की, कि राजस्थान के नामकरण के अंदर सबसे पहले देखिए आप आराम से, इस राजस्थान प्रदेश को विभिन्न कालों में अलग अलग नामों से जाना जाता रहा है, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें ऋग्वेद काल में, ऋग्वेद काल में इसे ब्रह्मवर्त के नाम से पुकारा गया। वह रामायण काल में वाल्मीकि ने इसे मरुकांतार नाम दिया। तो ऋग्वेद काल में राजस्थान को ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है और रामायण के काल में वाल्मीकि ने इसे मरुकांतार का नाम दिया। यहाँ पर देखिए जो वाल्मीकि शब्द है हिंदी में शुद्धि अशुद्धि की दृष्टि से भी आपके पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसको भी आप ध्यान से देखें। यह प्रदेश मरुस्थलीय इलाका होने के कारण मरु प्रदेश, मरुदेश, मरु प्रदेश, मरुवार आदि नामों से भी पुकारा जाता है। यानी कि सबसे पहले इसमें देखिए 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ऋग्वेद काल में राजस्थान का क्या नाम है और रामायण काल में राजस्थान का क्या नाम है और इससे इस नाम को किसने दिया, यानी कि वाल्मीकि ने दिया। इसके अलावा राजस्थान के अन्य नाम मरुस्थलीय इलाका होने के कारण कौन कौन से हैं, तो मरु, मरुदेश, मरु प्रदेश, मरुवार, ये राजस्थान के अन्य नाम होते हैं। इसके अलावा आगे बात करते हैं हम राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम लिखित उल्लेख कहाँ मिलता है। यह प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है
कि राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम लिखित जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है, तो बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीन उल्लेख मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख में। और बसंतगढ़ शिलालेख की बात करें अगर हम, बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ है, तो बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में मिलता है, जिसमें राजस्थानिया द्वितीय शब्द का प्रयोग किया गया है। तो किस शब्द का प्रयोग किया गया था, सीधा राजस्थान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पर जो बसंतगढ़ शिलालेख है सिरोही के अंदर, इसमें राजस्थानिया द्वितीय शब्द का प्रयोग किया गया था। लेकिन इस शिलालेख में प्रयुक्त यह राजस्थानिया द्वितीय शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किया गया है या क्षेत्र विशेष के लिए प्रयोग किया गया है, इसका निश्चित पता नहीं चलता। तो यह बात भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है यहाँ पर कि जो राजस्थानिया द्वितीय शब्द का प्रयोग बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में किया गया है, वह जो प्रयोग है किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया गया या फिर किसी क्षेत्र विशेष के लिए, ये कन्फर्म नहीं है, यानी कि इसका निश्चित पता नहीं चलता है। इसके बाद में हम बात करते हैं, अगर बसंतगढ़ शिलालेख यहाँ पर आ चुका है तो बसंतगढ़ शिलालेख के बारे में चर्चा करते हैं कि बसंतगढ़ शिलालेख क्या है। अगर हम बसंतगढ़ शिलालेख की बात करें तो बसंतगढ़ शिलालेख, यह लेख सिरोही के बसंतगढ़ में खीमल माता मंदिर में लगा हुआ है। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि जो बसंतगढ़ शिलालेख है कहाँ पर है, तो सिरोही के बसंतगढ़ में कौन सी माता के मंदिर में लगा हुआ है, खीमल माता। तो आप आराम से दिमाग में रखें कि कौन सी माता के मंदिर में, खीमल माता मंदिर में। यह शिलालेख कब का है, 625 ईस्वी का है। कब का, 625 ईस्वी, जो कि चावड़ा वंश के शासक वर्मलात के समय का है। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि ऐसे शिलालेख का नाम बताइए जो चावड़ा वंश के वर्मलात के समय का है, तो कौन सा शिलालेख हो जाएगा हमारा, बसंतगढ़ शिलालेख हो जाएगा। और इसमें किस प्रथा का भी वर्णन किया गया है, दास प्रथा। तो आपसे कमेंट बॉक्स में मैं पूछना चाहूँगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि दास प्रथा क्या थी, दास प्रथा क्या थी। आप सभी प्रिय विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसके अलावा आगे बात करते हैं, अगर हम बात करें कि किसी पुस्तक में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है तो वह मुहणोत नैनसिरी ख्यात है। पेपर में काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है और बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है क्या, कि सर्वप्रथम ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, तो मुहणोत नैनसी। कौन सी पुस्तक है, मुहणोत नैनसिरी ख्यात पुस्तक है जिसमें राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अब हम बात करते हैं जो मुहणोत नैनसिरी ख्यात पुस्तक है उसके बारे में बात करते हैं। तो मुहणोत नैनसिरी ख्यात पुस्तक क्या है, देखिए, मुहणोत नैनसिरी ख्यात को राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। यह सभी ख्यातों में सबसे प्राचीनतम और विश्वसनीय ख्यात है। इसका रचना काल है लगभग 1665 ईस्वी। मुहणोत नैनसी प्रारंभ में जोधपुर महाराजा गज सिंह की सेवा में रहे और बाद में महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि व दीवान रहे। इस पुस्तक में राजस्थान के विभिन्न राज्यों व मध्य भारत का इतिहास भी वर्णित किया गया है। और इसकी भाषा कौन सी है, डिंगल भाषा। तो यह डिंगल भाषा से संबंधित है। यह प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा देखिए आप, नैनसी की अन्य रचना कौन सी है, मारवाड़रा परगनारी विगत। मारवाड़रा परगनारी विगत किसकी रचना है, तो मुहणोत नैनसी, यानी कि जो नैनसी है, नैनसी की रचना कौन सी है, दूसरी, मारवाड़रा परगनारी विगत, जिसको हम जोधपुर राज्य का गजेटियर क्या कहते हैं, जोधपुर राज्य का गजेटियर भी कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपके दिमाग के अंदर सेट कर लेना है। इसके बाद में अगर हम आगे बात करें, इसके अलावा लेखक वीरभान, लेखक वीरभान के द्वारा देखिए रचना काल 1731 में अपनी पुस्तक राजरूपक, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि लेखक वीरभान के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, राजरूपक, और इसमें किस शब्द का प्रयोग किया गया है, राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है।
उपर्युक्त दोनों ही पुस्तकों में प्रयोग किया गया राजस्थान शब्द इस भूभाग के लिए प्रयोग नहीं किया है। यहाँ पर भी हमें ये देखने को मिला कि राजस्थान शब्द का प्रयोग तो किया गया है, लेकिन इस भूभाग के लिए प्रयोग नहीं किया गया है। राजस्थान शब्द का प्रयोग राजा का स्थान अर्थात राजा की राजधानी या फिर राजा का निवास स्थान के लिए भी होता रहा है। तो यहाँ पर भी एक बार कंफर्म नहीं हुआ है, बट इतना कंफर्म है कि राजा का स्थान, राजा की राजधानी या राजा का निवास स्थान के लिए भी इसका प्रयोग होता रहा है। अगर हम बात करें राजरूपक पुस्तक की, तो राजरूपक पुस्तक में देखिए, इस पुस्तक में जोधपुर के महाराजा अभय सिंह एवं गुजरात के सूबेदार सर बुलंद खां के मध्य युद्ध का वर्णन किया गया है। यानी कि जोधपुर के महाराजा अभय सिंह एवं गुजरात के सूबेदार सर बुलंद खान के मध्य जो युद्ध है उसका वर्णन किया गया है। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इन दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ था वो कौन से सन में हुआ था और कहाँ हुआ था। आगे बात करते हैं। 1791 ईस्वी में महाराजा भीम सिंह जोधपुर ने सवाई प्रताप सिंह जयपुर को लिखे पत्र में भी राजस्थाना शब्द का प्रयोग किया था। किस शब्द का प्रयोग किया था? राजस्थाना। ध्यान से देखिए, ये राजस्थान शब्द नहीं है, राजस्थाना, और ऊपर देखिए बिंदी भी है। तो इस शब्द का प्रयोग किया गया था। इस भूभाग के लिए राजपुताना नाम का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता जॉर्ज थॉमस। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि इस भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस ने। और कब किया था? सन 1800 ईस्वी में किया था। विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ये काफ़ी अच्छी पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? दोबारा देखिए, मिलिट्री जो मेमोरीज है, मिलिट्री, यहाँ पर आपको मेमोयर्स शब्द देखने को मिल रहा है लिखा हुआ, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। पुस्तक का जो नाम है दिमाग में अच्छे से सेट कर लें। विलियम फ्रैंकलिन ने पुस्तक लिखी थी कब? 1805 ईस्वी में। प्रकाशित कब हुई थी? 1805 में। और इसका नाम क्या है? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इसमें लिखा है कि जॉर्ज थॉमस ने वह पहला व्यक्ति था जिसने स्वतंत्र रूप से राजपुताना शब्द का प्रयोग इस भूभाग के लिए किया। तो विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक के माध्यम से यह बताया कि जॉर्ज थॉमस वह पहला व्यक्ति था जिसने राजपुताना शब्द का प्रयोग इस भूभाग के लिए किया। तो यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई? 1805 में। विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यह पुस्तक जो प्रकाशित हुई इसका नाम क्या है? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग कब किया? सन 1800 में किया। इस बात को दिमाग में अच्छे से सेट कर लें। बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं यह प्रश्न। अच्छे से इन सारी चीज़ों को आप दिमाग में एकदम गहनता के साथ में सेट कर लें। इसके बाद में देखिए, जॉर्ज थॉमस की अगर हम बात करें तो आयरलैंड के निवासी। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि जॉर्ज थॉमस कहाँ के निवासी थे? तो जॉर्ज थॉमस आयरलैंड के निवासी। जॉर्ज थॉमस ग्वालियर के मराठा शासक दौलत राव सिंधिया का अंग्रेजी कमांडर था। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि जॉर्ज थॉमस जो है ग्वालियर के मराठा शासक दौलत राव सिंधिया के अंग्रेजी कमांडर थे। जॉर्ज थॉमस राजस्थान में सर्वप्रथम कौन से क्षेत्र में आया? शेखावाटी क्षेत्र में आया। यह भी पूछा गया प्रश्न है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1802 ईस्वी में हुई थी। सन 1800 में तो इन्होंने क्या किया था? राजस्थाना शब्द जो है, यानी कि राजस्थान के लिए जो राजपुताना शब्द है उसका प्रयोग किया था। और 2 साल बाद में 1802 में बहरामपुर बंगाल में इनकी मृत्यु हो गई थी। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस पुस्तक का जो प्रकाशन किया गया था वो लॉर्ड वेलेजली ने करवाया था। लिखी किसके द्वारा गई थी पुस्तक?
विलियम फ्रैंकलिन। कब लिखी थी? 1805 में। नाम क्या था? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। उन्होंने क्या बताया था उसमें कि राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने ही किया था। लेकिन इस पुस्तक का प्रकाशन का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड वेलेजली को जाता है। एक मान्यता के अनुसार मुगल साहित्यकार राजपूत शब्द को बहुवचन में राजपूता, मैंने पीछे भी आपको बताया था, जहां पर राजपूता लिखा हुआ था या फिर राजपूताना लिखा हुआ था, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वहां पर मैंने आपको ये और बोला था कि इसके ऊपर बिंदी का प्रयोग किया गया है, तो वहां पर क्या नाम लिखा हुआ था? राजस्थाना शब्द का। तो राजस्थाना शब्द के ऊपर भी क्या प्रयोग किया गया था? बिंदी, यानी कि एक तरह से बहुवचन का हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखिए, एक मान्यता के अनुसार मुगल साहित्यकार राजपूत शब्द को बहुवचन यानी कि देखो राजपूता लिखा हुआ है और उसके ऊपर देखो बिंदु का प्रयोग किया गया है ना, राजपूता। तो राजपूता जो शब्द है बहुवचन के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो संभवतः अंग्रेजों ने इसीलिए इसका नाम राजपूताना, यानी कि इसका तात्पर्य क्या होता है? राजपूतों का देश। राजपूताना का मतलब क्या होता है? राजपूतों का देश। तो राजपूतों के देश के रूप में भी राजस्थान को जाना गया है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है एक तरह से। इसके बाद में आगे बात करते हैं, इसके संबंधित और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का पहला प्रयोगकर्ता कर्नल जेम्स टोड। कौन है? कर्नल जेम्स टोड। और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी, कौन सी? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का नाम द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसका प्रकाशन कब? सन 1829 ईस्वी। इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। कर्नल जेम्स टोड ने पुरानी बहियों के आधार पर इसे रजवाड़ा रायथान नाम भी दिया था। क्या नाम दिया था? रजवाड़ा या फिर रायथान नाम भी दिया था। इस पुस्तक के बारे में बात करते हैं। पुस्तक कौन सी? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक का दूसरा नाम क्या है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। पुस्तक कितने भागों में प्रकाशित हुई? 2 भागों में प्रकाशित हुई, 1829 और 1832। पुस्तक का संपादन किसने किया? विलियम क्रूक ने किया। कर्नल टोड ने इस पुस्तक के दोनों खंड इंग्लैंड के राजा जॉर्ज चतुर्थ और विलियम चतुर्थ को समर्पित किए। इस पुस्तक का सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसके द्वारा? गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा। इसके बाद में देखिए इस पुस्तक का अनुवाद। तो इस पुस्तक के अगर हम अनुवाद की बात करें तो इस पुस्तक का अनुवाद बलदेव मिश्र व पंडित गिरधर शुक्ल ने भी किया है। इसके दूसरे भाग का अनुवाद ज्वाला प्रसाद व मुंशी देवी प्रसाद ने किया। कर्नल जेम्स टोड की दूसरी पुस्तक द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया 1839 में इनकी पत्नी जूलिया कल्टरबक ने प्रकाशित करवाई। यह पुस्तक विलियम हंटर ब्लेयर को समर्पित की गई। तो जितने भी प्रश्न आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये सारे काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम के दृष्टिकोण से, और सारे के सारे प्रश्न या तो पिछली भर्ती जो एग्ज़ाम अपने हो चुके हैं राजस्थान से संबंधित उनमें पूछे गए हैं, या फिर आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और आने वाली भर्तियों में पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में वीडियो के बोला था कि हमारे चैनल वीर तेजा क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के काफ़ी बेनिफिट है। आपको निःशुल्क शिक्षा, आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड ओरिएंटेड महत्वपूर्ण वीडियो, महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित सभी टॉपिक्स हम आपको इस चैनल पर करवाएंगे। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे जितने भी वीडियो है उनके PDF आपको फ्री मिलेंगे। तो इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
नोटिफिकेशन को प्रेस करके आप नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम आपको हमारे YouTube चैनल पर संपूर्ण राजस्थान की भूगोल, कला, संस्कृति, इतिहास और अर्थव्यवस्था के सभी वीडियोज उपलब्ध करवाने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे वो रीट का एग्ज़ाम हो, वीडियो का एग्ज़ाम हो, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो जो राजस्थान से संबंधित है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।